आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नहायत सादगी और अकीदत से मनाया गया शहर में यौम आशुरा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक घरों पर ही मुनक़िद की गई मजालिस ऐज़्ज़ा। जिला कलेक्टर की हिदायत पर FDA और जिला इंतजामिया ने शुरू की मेडिकल स्टोर्स की जांच मुहिम। डॉक्टर्स की तजवीज़ के बगैर शेड्यूल एच दवाएं फरोख्त करने वाले 2 दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। फेस मास्क इस्तेमाल न करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शहर में खुसूसी मुहिम का हुआ आगाज। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों को पहली मरतबा नसीहत देकर छोड़ दिया गया, मगर आइंदा वसूल किया जाएगा जुर्माना। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से तरगीब पाकर शहर में कई मकामात पर लगाई गई नेकी की टोकरियां। शहरियान का मिल रहा है भरपूर ताउन। नेकी की टोकरी शुरू करने वालों को हमारा सलाम। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक आज शहर में यौम आशुरा नहायत सादगी और अकीदत के साथ मनाया गया। वाज़ेह रहे कि 10 मुहर्रम को सानह करबला पेश आया था, जिसमें इस्लाम की बका के लिए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कुंबे के 72 अफराद के साथ यजीदी लश्कर से टक्कर ली थी और जाम शहादत नोश फरमाया था। लिहाजा शुहदाए करबला की याद में हर साल शिया बरादरी की जानिब से यकुम मुहर्रमुल हराम से मजालिस ऐज़्ज़ा का एहतमाम किया जाता है और 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा को शहर में मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर इस साल कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत ने मातमी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए शिया समाज ने नहायत सादगी के साथ अपने अपने मकानात और आशुर खानों में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महदूद तरीक़े से मजालिस का एहतमाम किया और मातम करके शुहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया। तो दूसरी तरफ शहर में सवारियाँ और ताज़िए भी नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से सिटी चौक इलाके में आज यौम आशुरा पर सन्नाटा छाया रहा। सानह करबला के अलावा 10 मुहर्रमुल हराम को इस्लामी तारीख़ के कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इसलिए बंदगान तौहीद ने 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा और नमाज आशुरा अदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पर माफ़ी तलब की और सारी इंसानियत के लिए खैर और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआ की। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आशुरा सादगी से मनाए जाने पर अलमबरदार कमेटी के सदर अब्दुल रशीद खान मामू ने सभी का शुक्रिया अदा किया। 350-400 साल से चले आ रहा है ये, लेकिन मेरे को तो 46 साल हो गए सदर बने हुए और उससे पहले भी समा रहती जब कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज पहली टाइम हुआ है, लेकिन अब इसमें बीमारी की वजह से हुआ है बल्कि हमको हम गुजरना पड़ा, क्योंकि आपके रमज़ान बकरीद ईद में भी इजाज़त नहीं थी, उस तरीके से आपके गणपति में भी इजाज़त नहीं है। तो ऐसा सबके लिए तो एक गवर्नमेंट के गाइडलाइन थी, कमिश्नर साहब ने उसके लिए क्या हमने उसे फॉलो किया और सवारी वालों ने हमारी सुने। औरंगाबाद में 130 सवारी बैठी है, अपनी जगह पे बैठी है और जगह पे ही ठंडी होगी वो, ना कोई अलावा बना, ना कोई ढोल ना ताशा भाई, कोई चीज़ नहीं। तो लोगों ने जो किए हैं तो बड़ा अच्छी बात हुई। हमें अफसर खान नायब सदर हमारे और शिया बिरादरी भी हमारी सुनी, जो दैदी शिया बिरादरी के सदर है, वो लोगों ने भी कुछ बातम का नहीं किए हैं। तो ये सब चीज़ें हुई है, बात सही है कि सन्नाटा। लेकिन इसमें एक बात है, जो गरीब धंधा करते थे, कोई बिजनेस चलता था, उनका धंधा बेचारों का रोटी रोजी का सवाल था जो हुआ, उसका भी हमको बड़ा अफसोस हुआ। कल भी उनके देवड़ी में मैं गया हूँ, वहाँ भी विजिट दिया हूँ मैंने। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो दोनों ने अभी भी एक ही जगह आकर के, शिया भाई ने भी मेरी सुने, सुन्नी भाई ने भी सुने, दोनों एक ही जगह। ऐसा आज भी वही मैसेज हमारा वही है, हम सब साथ पीछे। यौम आशुरा की मजहब इस्लाम में क्या अहमियत है, ये जानने के लिए हमने बात की मुफ्ती अनीसुर रहमान से। यौम आशुरा हम सब के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। आशुरा का दिन मुहर्रम की 10 तारीख़ जब भी आती है तो हम सब के दिल व दिमाग में नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ताज़ा हो जाती है, वो गम हरा हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आक़ा नामदार ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी
صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے دردی کے ساتھ ہونے والی وہ شہادت ملت اسلامیہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا بہت بڑا غم ہے۔ اس غم کی گھڑی کے موقع پر ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام ہے کہ باطل اور جھوٹ کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا جائے، حق کے لیے ہر وقت لڑا جائے، حق کے لیے ہر وقت کوشش کی جائے۔ آج کا یہ دن جسے ہم عاشورے کا دن کہتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں 10 تاریخ کو جب یہودی روزہ رکھنے لگے تو آپ نے ان کے ذمہ داروں کو بلایا اور پوچھا کہ آج تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون کے چنگل سے آج ہی کے دن آزادی ملی تھی، اس آزادی کی خوشی میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے محبت اور ان کا تعلق کو ہم کو زیادہ حق ہے اس بات کا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی منائیں اور ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عاشورے کے دن 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا، ایک 9 کا یا پھر 10-11 کا۔ ایک روزہ جوڑنے کی تعلیم فرمائی تاکہ اس خوشی میں ایک روزے کے ساتھ ہم 2 روزے رکھیں۔ محرم کی 10 تاریخ کے 2 روزے ہم سب رکھیں۔ اس کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ ہوتا ہے۔ یقیناً عاشورے کا دن جہاں غم کا دن ہے، وہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن خدا کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی اور اسے بڑی رحمتوں کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 محرم کی تاریخ میں ہمیشہ سے یادگار رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے پہاڑ پر رک جانے کا دن بھی عام طور پر 10 محرم بتایا جاتا ہے، اور بھی تاریخ میں بے شمار بڑے بڑے واقعات 10 محرم ہی کو واقع ہوئے ہیں۔ شہادتوں کا ہمارے پاس ایک عظیم سلسلہ ہے، لیکن ان شہادتوں میں سب سے عظیم شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو آج کے دن ہوئی تھی۔ ہم سب کو جہاں اس شہادت کا غم ہے، وہیں فضیلت و اہمیت کے نتیجے میں آج روزہ رکھنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ جو روزہ نہ رکھ سکے ان کے لیے تو وقت چلا گیا ہے، لیکن آئندہ جب سال آئے گا تو وہ 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس روزے کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ جب رمضان کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو روزہ عاشورے کا روزہ ہی فرض قرار دیا گیا تھا امت مسلمہ پر۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورے کی 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اب یہ روزہ مستحب کر دیا گیا ہے۔ جو رکھے گا اسے بہت ثواب ملے گا اور جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب عاشورے کے دن جہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کریں اور پوری ملت کے لیے دعا کریں کہ ان کی طرح جری، ان کی طرح بہادر اللہ ہر بچے کو بنائے اور ہم سب اس دیش میں اپنے وطن کی حفاظت کے ساتھ حضرت حسین کی طرح جینے کا سلیقہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ضلع کلکٹر سنیل چوہان کی ہدایت پر FDA اور ضلع انتظامیہ کے افسران نے مختلف مقامات پر 8 میڈیکل اسٹورز کا معائنہ کیا، جن میں سے 2 دکانوں میں ڈاکٹرز کی تجاویز کے بغیر شیڈول ایچ کی دوائیں فروخت کی جا رہی تھیں، لہٰذا انہیں نوٹسز جاری کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس نامی بیماری کی روک تھام کے لیے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے حال ہی میں منعقدہ میٹنگ کے دوران متعلقہ افسران کو ہدایت دی تھی کہ کورونا کی علامات جیسے کھانسی، زکام، بخار، ان جیسی بیماریوں کی دوائیں ڈاکٹرز کے پرسکرپشن کے بغیر فروخت نہ کی جائیں۔ اسی طرح میڈیکل اسٹور سے جن مریضوں کو یہ دوائیں فروخت کی جا رہی ہیں ان کا ڈاٹا تیار کیا جائے، جس کے بعد گزشتہ روز فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن اور ضلع انتظامیہ کے افسران و ملازمین نے شہر میں مختلف مقامات پر اچانک میڈیکل اسٹورز کا معائنہ کیا۔ اس دوران پتہ چلا کہ عثمان پورہ میں واقع ویلنس فار ایور کیمسٹ اور سڑکو علاقے میں واقع کھاٹکیشور ہیلتھ کیئر نامی دکانوں پر
ڈاکٹرز کی تجاویز کے بغیر ہی شیڈول ایچ دوائیں فروخت کی جا رہی ہیں، لہٰذا ان دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے وجہ بتاؤ نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت متعلقہ افسران کو دی گئی، جبکہ عثمان پورہ میں واقع گرو نانک میڈیکل اسٹور اور سنت ایک ناتھ میڈیکل اسٹورز میں قانون کے مطابق کاروبار جاری دیکھ کر ان دکانداروں کی ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے ستائش کی۔ متعلقہ انتظامیہ کے مطابق میڈیکل اسٹورز کی جانچ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج گوگا بابا ٹیکڑی پر ناکہ بندی کی گئی اور بغیر ماسک لگائے گھومنے والوں کو نصیحت دی گئی کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ناظرین، کورونا وائرس کے بڑھتے زور کو ختم کرنے کے لیے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے ضلع میں شہریان کے لیے فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود کئی افراد فیس ماسک استعمال کرنے میں لاپرواہی برت رہے ہیں، لہٰذا آج صبح ڈپٹی ڈویژنل آفیسر نینوبا بانا پورے کی رہنمائی میں ضلع انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران و ملازمین نے گوگا بابا ٹیکڑی جانے والے راستے پر ناکہ بندی کی اور فیس ماسک کے بغیر راستوں پر گھومنے اور گاڑیاں دوڑانے والوں کو روک کر نصیحت کی کہ یہ اقدامات شہریان کو کورونا سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں، لہٰذا ان پر سختی سے عمل کیا جائے، بصورت دیگر ان سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ تعلقہ بھوکردن کے دگڑواڑی گاؤں میں ایک جانوروں کے گوٹھے پر بجلی گر جانے کے سبب وہاں باندھے گئے سبھی مویشی ہلاک ہو گئے۔ یہ دلخراش حادثہ 29 اگست کی شب 3 بجے کے قریب پیش آیا۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق 29 اگست کی رات تقریباً 3 بجے تعلقہ بھوکردن کے دگڑواڑی دیہات میں ایک جانوروں کے گوٹھے پر بجلی گرنے سے وہاں آگ لگ گئی اور یہاں باندھی گئی 11 بکریاں، 1 کلاری بیلوں کی جوڑی اور 30 مرغیاں جل کر خاک ہو گئیں اور کسان کا 3,80,000 روپیوں کا مالی نقصان ہو گیا۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی پروفیسر انکش جادھو وہاں پہنچے اور جائے حادثے کا جائزہ لینے کے بعد تمام تفصیلات سے ایم پی چندرکانت دانوے کو واقف کروایا اور متاثرہ کسان کو حکومت کی جانب سے نقصان بھرپائی دلوانے کا مطالبہ کیا۔ اس حادثے کا علاقے کے تلاٹی نے پنچنامہ کر کے رپورٹ تیار کی ہے جو جلد ہی حکومت کو بھجوا دی جائے گی۔ آج صبح ضلع کے 79 افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد 4,769 ہو گئی ہے۔ میونسپل ذرائع کے مطابق آج صبح ضلع کے 79 افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد 22,490 ہو گئی ہے، جن میں سے 17,537 مریض علاج کے بعد شفا پا چکے ہیں، جبکہ 684 مریضوں نے زندگی ہار دی ہے اور فی الحال 4,769 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ آج جن 79 افراد میں کورونا پائے جانے کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے 40 مریض شہری حدود کے ہیں، جبکہ 39 کا تعلق دیہی مقامات سے ہے۔ آپ جب اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر نیکی کی ٹوکری نامی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس سے ترغیب پا کر شہر کے مختلف علاقوں میں نان کی دکانوں پر نیکی کی ٹوکریاں لگائی گئی ہیں، جو ایک اچھی پہل ہے۔ ناظرین، ہمارے اطراف کئی لوگ ایسے ہیں جن پر فاقے گزرتے ہیں، مگر خودداری کے سبب وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور قسم پرسی کی حالت میں ہی زندگی گزار لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نیکی کی ٹوکری کے نام سے وائرل ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ بیکری اور نان کی دکانوں پر ایک ٹوکری رکھی جاتی ہے اور ہر گاہک اپنے لیے روٹیاں خریدنے کے ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ روٹیاں ضرورت مند افراد کے لیے بھی خرید کر اس ٹوکری میں ڈال دیتا ہے اور ضرورت مند افراد آ کر اس نیکی کی ٹوکری سے اپنی ضرورت کے مطابق روٹی لے کر چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیے گئے اس نیک پیغام سے ترغیب پا کر ہمارے شہر میں بھی مختلف علاقوں میں نان کی دکانوں سے متصل اسی طرح کی نیکی کی ٹوکریاں لگائی گئی ہیں اور گاہک اس میں اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کے لیے بھی روٹی خرید کر ڈالنے لگے ہیں۔ یہ ایک اچھی پہل ہے۔ ہم ان دکانداروں اور شہریان کو سلام کرتے ہیں جن لوگوں نے نیکی کی ٹوکری نامی مہم شروع کی ہے۔ لگانے کی اس کی ضرورت پڑی کہ ہماری دکان کے اوپر جو ہے غیر مسلم لوگ آ کے اناج کھانا مانگتے تھے، تو ہم نے جو ہے ان کو روٹی دینا شروع کرے اور ان کو جو ہے پیسے دیے تو پیسے نہیں لیتے تھے کہ پیسے کون کھائیں گے آج کے پیریڈ میں، پیسہ کھانے کی چیز نہیں، ان کو اناج دینے کے بعد ان کو برابر لے آ کے کھاتے تھے، ہم دیکھ رہے ہماری آنکھوں سے۔
तो जो है तो रोटी से कोई सब्ज़ी दाल गिरवी से खा लेते थे। लेकिन ऐसा मोमेंट आ गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है पूरे शहर के अंदर कि सामने वाला जो है तो एक 10-10 रुपये की मोहताज हो रहा है। तो उस वजह से जो है तो हमने जो है ये सिलसिला चालू करी रोटी का, नेकी की टोकरी बोल के। इसके अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम हर समाज के लोग जो है तो हिस्सा ले सकते हैं, और समाज के लोग जो है तो इसके अंदर अनाज ला के डाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ से जो है तो कोई किसी का पेट भर रहा है, किसी की भूख मिट रही है। इसके अंदर ऐसा मसला चालू है यहाँ पे औरंगाबाद। कुछ लोग इसके अंदर कम से कम 35 से 38 लोग हैं। और जो है तो ये लॉकडाउन के अंदर जो हालात जो गुजरे पूरे शहर के अंदर, पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर, कुछ शायद हमको मालूम है कि कितने बेकार गुजरे बोल के। इसके अंदर जो है तो खाने पीने के इतने मसले चल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है सारों से खिदमत लिया। किसी को खिलाने की औकात की अल्लाह ही खिला रहा था। हमारे दोस्तों ने भाइयों ने जा के घर खाना बांटे, उनके रास्ते में बड़े गाँव में स्टेशन पे डेढ़ बाई 5 पे सबके लिए खाना बांटते थे। लेकिन आज ऐसा मोमेंट आता था कि वही लोग के पास में आज खाने जाने के लिए पैसा भी नहीं लगता। चौक में लगाने का मकसद इसलिए है कि औरंगाबाद शहर का एक तारीखी सिटी एरिया है, सिटी चौक बोल के। जो कुछ भी रहेंगे प्रोग्राम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वो सिटी चौक में आता है। इसके अंदर जो हर समाज के लोग अपना अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं, गणपति, दशहरा, दिवाली, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। तो वो लोग आने के बाद में उन लोग को मालूम होगा अब यहाँ पे क्या क्या चल रहा बोल के, वो हिसाब से जो है तो सिलसिला ये आगे बढ़ने चाहिए। इसके अंदर सब्ज़ी तरकारी भाजी आप कुछ भी रख सकते हैं, तो सामने वाले की जिसकी जो गुंजाइश रहेगी उसने उसकी भूख मिटा सकता है। नाम आप? शेख मोहम्मद। दीगर इलाकों ही की तरह सब्जी मंडी पैठन गेट से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन भी नाकारा हो गई है और ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर उबलने लगा है, जिससे यहाँ के ताजिरों का कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, शहर के बेशतर इलाकों में ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है जो सब्ज़ी मंडी पैठन गेट इलाके की हैं। इन इलाकों से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइनें नाकारा हो गई हैं और बार बार वहां चोकअप हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगते हैं और गलीज पानी रास्तों पर दूर तक बहने लगता है और नशेबी इलाकों में जाकर तालाब जैसी शक्ल बन जाती है, जिससे न सिर्फ ताफुन फूटने लगता है बल्कि मक्खियों और मच्छरों की बहुतात के सबब इलाके के साकिनान की सेहत भी मुतासिर हो रही है और गिलाज़त व गंदगी के सबब उन इलाकों में मौजूद दुकानों पर जाने से गाहक भी परहेज़ करते हैं। सब्ज़ी मंडी पैठन गेट इलाके के साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता कई महीनों से यहाँ गलीज़ पानी रास्ते पर उबल रहा है। हालांकि वो इलाके के साबिक़ कारपोरेटर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा अफसरान से कई मरतबा शिकायत कर चुके हैं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है। उनका मुतालबा है कि यहाँ डाली गई ड्रेनेज लाइन बदलवा कर उन्हें इस मसले से फौरी निजात दिलाई जाए। करा है पर वो नहीं हो रहा है, महानगर पालिका वाले कर रहे भी नहीं और कोई आ रहा भी नहीं, ऐसा है आ जाए। और ये कम से कम 5-7 महीने से बह रहा है। हमने नगर सेवक को भी बोले और महानगर पालिका में भी जाके बोले कि कोई एक्शन ले ले लोग आओ। अब ये बेचारे दुकान वाले पैसे जमा करके साफ करा लेते, क्या है इधर बेहतर रहता है, लोग नमाज को जाते हैं और तुम्हारे बीमारी इतनी बड़ी चालू है, बच्चे के यहाँ आते जाते रहते हैं, बीमारी का इतना बड़ा वो है। बीजेपी के जिला सदर विजय अवताड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और जिले के लिए नई आमेला का ऐलान किया। बीजेपी के जिला सदर विजय अवताड़े ने सहाफ़ियों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए औरंगाबाद ज़िले की नई आमेला तश्कील दी गई है और पार्टी के आला कायदीन की हिदायत के मुताबिक 8 नायब सदर, 8 सेक्रेटरीज़ और 3 जॉइंट सेक्रेटरीज़ ओहदों पर वर्कर्स की नामजदगी अमल में आई है। जिन अफराद को ये ओहदे बहाल किए गए हैं उनके नामों का ऐलान उन्होंने आज बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर ज़िला सदर विजय अवताड़े के अलावा राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और बीजेपी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। नगर शहर की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी डिक्लेयर कर गई है। इस कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष है, 11 उपाध्यक्ष है और 9 सचिव है। इस कार्यकारिणी करते समय हर समाज के, हर एरिया के कार्यकर्ता को स्थान दिया है और महानगर
महानगर पालिका इलेक्शन आगे सामने रखते हुए हर क्षेत्र में काम करने का कार्यकर्ता को समय दिया है और मैं खासदार बोल के सब पदाधिकारी को शुभकामनाएं देता हूँ और इनको साथ लेके सब पदाधिकारी कार्यकर्ता को साथ लेके मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, खासदार हूँ। हम आने वाले चुनाव में शहर के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे और आपके बहाने से मैं शहरवासियों को विनती करता हूँ आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अच्छा लोक प्रतिनिधि चुनके देना चाहिए जो शहरवासियों के लिए अच्छा काम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक वफद ने खानगी माली इदारों के जिम्मेदारान से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि शहरियान को दिए गए खर्च की वसूली के लिए उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ न की जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान का कहना है कि खानगी बैंकों और माली इदारों की जानिब से शहरियान और ताजिरों को क़र्ज़ दिया जाता है, मगर क़र्ज़ वसूल करने के लिए अब मुतालिका एजेंसियों के लोग शहरियान के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती पर उतर आए हैं। उन्होंने मुतालिका माली इदारों के ज़िम्मेदारान से अपील की है कि शहरियान से क़र्ज़ की रकम वसूल करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ न की जाए। हालात के पेश नज़र उन्हें क़र्ज़ की अदायगी में सहूलत दी जाए, बसूरत दीगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक्शन में आ जाएगी। माली इदारों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात के लिए गए वफद में मनसे के इलाकाई सदर चंद्रकांत नौपुते, शहर सेक्रेटरी सचिन संतोष कुटे, दीपक पवार, गणेश साळुंके, बाबा राव जाधव और राहुल कुबेर भी शामिल थे। शहर में जारी फेरीवाला सर्वे के तहत गुज़िश्ता रोज़ 872 स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के PRO सेक्शन से जारी किए गए प्रेस रिलीज़ के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर जोन ऑफिसर्स की निगरानी में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे तक 872 फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनके दस्तावेज़ात की नक़ुलात हासिल करके ये मालूमात मुताल्लिक़ा ऐप में दर्ज कर ली गई हैं। सर्वे कोऑर्डिनेटर अपर्णा थेटे ने स्ट्रीट वेंडर से अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो मुताल्लिक़ा सर्वे टीम से रब्ता करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार एक नौजवान ने अपने मकान मालिक की लड़की को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक मुतासरा 20 साला लड़की ने सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि आकाश राजपूत उर्फ पूनम स्नेह सिसोदे उनका किराएदार था। उस नौजवान ने तो पहले उससे जान पहचान बनाने की कोशिश की, उसके बाद वो हर जगह उसका पीछा करने लगा और उसे दोस्ती करने के लिए परेशान करने लगा। जब इस लड़की ने उससे दोस्ती करने से इनकार कर दिया तो उसने पानी की टाँकी में जहर मिलाकर उसके वालिदैन को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद कहीं से उसकी तस्वीर हासिल करके उस तस्वीर को एडिट करके उसके साथ ख़ुद की तस्वीर जोड़ दी और वो तस्वीर उसके रिश्तेदारों में भिजवाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। मुतासरा लड़की की शिकायत पर आकाश के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहायत सादगी और अक़ीदत से मनाया गया शहर में यौम आशुरा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक घरों पर ही मुनक़िद की गई मजालिस ऐज़ा। जिला कलेक्टर की हिदायत पर FDA और जिला इंतजामिया ने शुरू की मेडिकल स्टोर्स की जांच मुहिम। डॉक्टर्स की तजवीज़ के बगैर शेड्यूल H दवाएं फरोख्त करने वाले 2 दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। फेस मास्क इस्तेमाल न करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शहर में खुसूसी मुहिम का हुआ आगाज। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों को पहली मरतबा नसीहत देकर छोड़ दिया गया, मगर आइंदा वसूल किया जाएगा जुर्माना। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से तरगीब पाकर शहर में कई मकामात पर लगाई गई नेकी की टोकरियां। शहरियान का मिल रहा है भरपूर ताउन। नेकी की टोकरी शुरू करने वालों को हमारा सलाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।